बोल मेरे परमहंस महाराज की जय। आज का विचार है, निष्काम कर्म करने से ही मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुमुखों, हम अपने दिन के रोज के कर्म कांड में लगे रहते हैं कि अब जॉब पे जाना, स्कूल जाना, घर के काम काज करना, पेट भरने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि एक जानवर अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है, अपने घोंसला बना के रहता है, वैसे ही हम लगे हुए हैं। और ये सब कर्म अपने इच्छाओं के लिए कर रहे हैं। जब कोई भी कर्म अपनी इच्छा के लिए किया जाता है कि मैंने ये कर्म किया तो उसमें बदले में मुझे ये फल मिले, तो उस फल की प्राप्ति जो होगी वो सुख का कारण नहीं होगा, वो दुख का कारण होगा। क्योंकि इच्छाओं पर जब हमें कुछ मिलता है तो वो सुख देने वाली नहीं होती। जैसे संत फरमाते हैं कि अपना निष्काम कर्म करना चाहिए, इच्छा रहित कर्म कि फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कहते हैं, आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमें हमारे सदगुरु ने ही सिखाया है कि कैसे इच्छा रखे बिना कर्म करने चाहिए, तो वही सुख देने वाली चीज होती है। जैसे कहते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक भगत जी गए, उनकी माता की मृत्यु हुई थी। तो उसने विनती की कि स्वामी जी, मुझे ना अपनी माँ के नाम से कुछ पंखे दान करने हैं और मैं चाहता हूँ पंखों पर अपनी माँ का नाम लिखवा दूं यादगिरी के लिए, और दरबार में भेंटा करना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, सानू नहीं चाहिए तेरा दान, क्योंकि ये वो दरबार है जिथे नाम मिटाए जाते हैं, लिखाए नहीं जाते। गुरुमुखो, गुरु महाराज जी के कहने का मतलब था, भाव था कि ये वो दरबार है जहां पर नाम मिटाए जाते हैं। क्योंकि जब ऐसी चीजों पे नाम लिखा हम देखते हैं तो हमारे मन में अहंकार आ जाएगा, और जब अहंकार आता है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारा। अहंकार के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब एक पूरा का पूरा पैकेज आ जाता है। तो हमारी एक चीज से, एक गलती से कि हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, मिटाना नहीं, उससे हमें पूरा पैकेज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भेंट मिल जाएगा। इसीलिए सदगुरु सिखाते हैं कि निष्काम कर्म करो, कि एक हाथ से कर्म करो, दूसरे को पता नहीं होना चाहिए कि क्या कर्म किया। जो भी कर्म करना है सच्चे भाव से करो, छोटे से छोटा कर्म भी करके उसको दिखाना नहीं चाहिए। इसलिए हमें शुद्ध मन से कर्म करना चाहिए। जैसा हम कर्म करेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा, हमारा मन जो है वो भी शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कर्म का फल शुद्ध मन। और जब शुद्ध मन होगा, साफ मन होगा, तो हम अपने आप को देख सकेंगे। उसमें जो ज्ञान भरा पड़ा है वो बाहर आ जाएगा। हम वही जो ज्ञान है, वो अंतर आत्मा का ज्ञान है, वो हमें हर हर रास्ते पर गाइड करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मेरे अंदरों आवाज आ रही है, मेरे अंदरों आवाज आ रही है, कि कभी कभी हमें अंदर की आवाज सुनती है जो कि हमारी आत्मा की आवाज होती है। वो आत्मा की आवाज हमें गाइड करती है कि क्या ये कदम मैं लेने जा रही हूँ सही है या नहीं है। तो वो अंतर आत्मा को पहले से ही ज्ञान हो जाता है हमारे अगले कदम का। इसीलिए सतगुरु फरमाते हैं, निष्काम कर्म करो तो आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आपको ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो उसी ज्ञान को पाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए। उन्होंने गुरु से विनती की कि जब से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तब से हमारे घर में आर्थिक तंगी चल रही है। आप मेरे लिए माँ से प्रार्थना कर दो कि माँ मेरी आर्थिक तंगी को ठीक कर दे, घर के हालात सुधार दे। तो उनके गुरु ने कहा कि मैंने तो माँ से कभी मांगा ही नहीं और मुझे आता भी नहीं। ऐसा करो, तुम खुद अंदर जाओ और माँ से जो मांगना है मांग लो, और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ तुम्हें जरूर देगी। जब स्वामी विवेकानंद जी अंदर गए माँ के सामने, तो सब कुछ भूल गए, क्योंकि वो संत थे ना, संत थे। वो इस चीज को जानते थे कि माँ से मांगना नहीं है, माँ को पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। तो उनका कर्म ऐसा हुआ, उनका कर्म ऐसा हुआ कि उनका मन ज्ञान का भंडार हो गया। ज्ञान का भंडार वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज विवेकानंद जी का नाम है, और उनके साथ उनके गुरु का भी नाम है। तो सिर्फ ये किस चीज से स्टार्ट हुआ? निष्काम कर्म से। क्योंकि निष्काम कर्म करने से मन शुद्ध होगा, और हमारे जो बाकी के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए गुरुमुखो, हमें आज से ही, अभी से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है कि हम अपना जो भी कर्म करें, कि उस फल की इच्छा ना रखें। चाहे वो परिवार के साथ है, चाहे वो बाहर है, या किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, अपने कर्म में सच्चाई खैर खवाई लेके आए, तो हमें सतगुरु की प्रसन्नता भी मिलेगी। और सतगुरु की जिसको प्रसन्नता मिल जाती है, उसको तो सुख दुख से बहुत ऊपर उठा देते हैं। इसलिए गुरुमुखो, आज से ही हम कोशिश करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।